Hello student, welcome to Mother Swagantar College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start English prose. In English prose today I will teach you lesson 2. Listen to the sound of music, but the second part, the Sahnai of बिस्मिल्लाह खान, रिटन बाय डेबोरा कावले। बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो साउंड ऑफ म्यूजिक था, जिसमें एक लड़की जो बहरी होती है उसमें वो किस तरीके से किस उसके कंपन के कारण वो पार्ट को सीखती है, म्यूजिक को सीखती है। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने इसके जस्ट सेकंड पार्ट का जो पहला पार्ट आपने पढ़ा है उसमें आपने देखा कि सहनाई की खोज किस तरीके से की। आपने देखा कि यहाँ पे एक शाह नाम के राजा थे, ठीक है, शाह नाम, और जो उसको बजाने वाले थे एक नाई थे जिसको हम इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। वो बार्बर जो थे वो उस शाह के चैम्बर में, शाह के कमरे में उसको बजाया था, जिसके कारण इन दोनों को मिला करके शहनाई हुई थी। शहनाई हुई थी जिसको अब हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो माना जाता है और इसे शादी समारोह, किसी मांगलिक कार्य या मंदिरों में बजाया जाता है। आज हम उसी के आगे दूसरा पार्ट हम प्रारंभ करेंगे। आपने इसका 2 पैराग्राफ आपने पढ़ा था। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पैराग्राफ ऑफ द लेसन, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। As 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumra in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing a Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.5 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. लेखक यहाँ पे कह रहा है कि as 5 years old, यानी 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान पहले जो है प्लेड ए गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेज ऑफ दुमराह इन बिहार, यानी बिहार के दुमराह गांव के पास जो है प्राचीन समय में एक तालाब के पास वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, और इस प्रकार से ही वुड रेगुलरली माने नियमित रूप से जो है बिहारी जी टेम्पल भोजपुरी गाना को गाने के लिए चैत मास के दौरान जो है वो भोजपुरी गाना गाने के लिए एक बिहारी जी टेम्पल के पास वो जाया करते थे। एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing, और जब ये संगीत का अंत होता था यानी अंत में जो है उन्हें लड्डू weighing 1.5 यानी 1.25 किलो के लड्डू जो है ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, यानी स्थानीय प्रशासन यानी स्थानीय जो राजा होते थे उन राजाओं के द्वारा जो है बिस्मिल्लाह खां को 1.25 किलो के लड्डू पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया जाता था, और वो उसे उनके लिए वही कमाई होती थी। दिस हैपेंड 80 years ago, ये घटना जो है 80 वर्ष पूर्व की थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, तब जो है एंड द लिटिल बॉय वो छोटा बालक जो है
हैज़ ट्रेवल्ड फॉर, वो बहुत दूर दूर तक यात्रा किया, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत में बहुत से और सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने के लिए, यानी बहुत सारे जो है सर्वोच्च पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब सर्वोच्च पुरस्कार पाने के लिए वो जो है दूर दूर तक यात्रा करते थे, जिनमें उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए थे, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार में से उनका भारत रत्न था। Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of the musician from Bihar. लेखक कह रहा है कि born on 21 मार्च 1916 यानी 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खां जो है एक बिहार के प्रसिद्ध म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ के परिवार से संबंधित थे, क्योंकि संगीत परिवार से बिलोंग करते थे, संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान यानी उनके दादाजी जो रसूल बख्श वाज ए शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श वाज शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में जो है वो शहनाई नवाज थे। कौन? रसूल बख्श खान, यानी जो बिस्मिल्लाह खां के जो दादाजी थे वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श यानी उनके पिता जो पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर और उनके जो अन्य पैतृक पूर्वज जो थे वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी एक महान शहनाई वादक थे, वे भी एक महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो द यंग बॉय यानी जो बिस्मिल्लाह खां जो थे, बिस्मिल्लाह खां टुक ए म्यूजिक, अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने संगीत को अपना जीवन बना लिया। एट द एज ऑफ 3 यानी 3 वर्ष की अवस्था में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, यानी 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ जो है उन्हें अपने मामा के घर बनारस ले गई, जो अब वाराणसी के रूप में जाना जाता है, उन्हें बनारस ले गई। बिस्मिल्लाह वाज द फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई। लेखक कह रहे हैं जो बिस्मिल्लाह थे जब उनकी माँ वो अपने मामा के यहाँ ले गई, बनारस वो गए, तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड यानी बिस्मिल्लाह बहुत आकर्षित थे वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, जब वो शहनाई उनके मामा जो है शहनाई का अभ्यास करते थे, वो बड़े गौर से उन्हें देखते थे। सून जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल, और जल्द ही उनके यानी बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने मामा यानी अली बख्श के साथ हो गए, उनके साथ शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस यानी बनारस के विष्णु टेम्पल में उनके साथ यानी अली बख्श के साथ वो भी जाना शुरू कर दिए। वेयर द बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श जो थे वो शहनाई बजाने के लिए उनका रोजगार था, वहाँ वो चयन हुआ था, वहाँ नौकरी करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, और अली बख्श जो है वो वहाँ शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सी कैप्टिवेटेड फॉर द आवर्स ऑन द एंड, और अंत तक जो है बिस्मिल्लाह जो थे यानी बिस्मिल्लाह खान जो थे वो घंटों वहाँ बैठ करके उनको ध्यान से सुनते थे, मंत्र मुग्ध होते थे। स्लोली यानी धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, वो उन्हें शिक्षा देने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों को बजाने में उन्हें शिक्षा देने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वहाँ बैठ करके सारा दिन जो है वो अभ्यास करते थे।
एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन जो है वो अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स यानी वर्षों जो है, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite hunts where he could practice to solitude. The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier represented to be the beyond the rags of the Sahnai. Go out. Please don't disturb me. For years. प्रैक्टिस। इस प्रकार से लेखक यहाँ पे कह रहा है कि धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र को बजाने में वो शिक्षा देने लगे। एंड वुड सी द प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे, और वो सारा दिन जो है अभ्यास के लिए बैठे रहते थे। सारा दिन ही पूरा दिन जो है वो उसे बजाने में बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स यानी वर्षों जो है, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, और इस प्रकार से वो कई वर्षों तक बालाजी टेम्पल में आते थे। एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा यानी मंगल मैया और गंगा के किनारे became the young apprentice favorite hunts, और वो अपने प्रिय स्थान पर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। where he could practice the solitude, जहाँ वो एकांत में आकर के बैठते थे, जहाँ वो ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, वहाँ एकांत में आकर के अभ्यास किया करते थे, कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, जहाँ गंगा का बहता हुआ जल, जो फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा यानी गंगा का बहता हुआ जल इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित करता था टू इम्प्रूव, अपने आप को और सुधारने के लिए। क्योंकि लगातार पानी बहता रहता था, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस नहीं होती थी, कोई रुकावट नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें भी लगता है कि वो लगातार जब ऐसा करते हैं, बह रही हैं, तो मुझे भी अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करूँगा तो एक अच्छा सहनाई वादक हो जाऊंगा। इसलिए इंस्पायर्ड हिम, उस गंगा के पानी से वो इंस्पायर होते थे। एंड टू इम्प्रूव, और वो अपने आप को और सुधार करते थे। एंड इन्वेंट रागास, और भिन्न भिन्न प्रकार के रागों को वो खोजते थे, यानी राग, नए नए राग उसको बनाते थे, खोज करते थे। इन्वेंट का मतलब खोज करना। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द राग ऑफ द सहनाई, जो सहनाई के रागों से परे होते थे, यानी उनसे बेहतर ढंग से अन्य राग भी वो तलाशते रहते थे। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस पैराग्राफ समाप्त करते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से वीडियो देखेंगे और इससे संबंधित जो मीनिंग है उन्हें सब लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।